नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पीएफ के बारे में। पीएफ का मतलब है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड तीन प्रकार के होते हैं: जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ। तो जीपीएफ होता है जनरल प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जैसे इनके नाम से ही पता लग रहा है, जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड होता है जो कि सरकारी कर्मचारियों का जमा होता है। दूसरा आता है ईपीएफ, मतलब इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इम्प्लॉय जो कर्मचारी है उसका प्रोविडेंट फंड। तीसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। और पीपीएफ में पब्लिक जो कहीं भी काम नहीं कर रहा, वो अपनी मर्जी से स्वेच्छा से बैंक में कहीं भी अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएफ के बारे में। ईपीएफ होता क्या है, क्या इसके फायदे हैं, इसके लिए क्या कम से कम एलिजिबिलिटी है। ईपीएफ के फायदे। ईपीएफ का फायदा बड़ा फायदा, सबसे पहला फायदा तो ये है कि हमारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, सेविंग हो जाती है। दूसरा, सेविंग पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट 8% पीएफ अकाउंट में ही है, जो कि एक एफडी से ज्यादा है। अगर आपका ईपीएफ अकाउंट है तो आपका उसके अंदर 7 लाख तक का इंश्योरेंस भी आपको मिलता है। अगर किसी भी केस में डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस पीरियड काम करते हुए, तो आपको 7 लाख तक का बीमा मिल जाएगा आपके नॉमिनी को। उसके बाद आप अगर ईपीएफ अकाउंट से जुड़े हुए हैं तो आपकी पेंशन भी बाद में बन जाएगी। जो ईपीएफ पे पैसा आएगा उसमें आपको इनकम टैक्स से छूट मिल जाएगी। अगर आपका ईपीएफ अकाउंट है, ईपीएफ अकाउंट होने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप किसी भी एक कंपनी फर्म में जॉब करना अनिवार्य है, आप वहां से सैलरी ले रहे हो। अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम है तो ये अनिवार्य है कि कंपनी फर्म आपका ईपीएफ काटे। अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो ये आपकी स्वेच्छा है, आप अपना पीएफ कटवा सकते हैं, वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आपका पीएफ अकाउंट खुल रहा है तो पीएफ अकाउंट खुलने पर, ईपीएफ अकाउंट खुलने पर आपको सबसे पहले एक यूएन नंबर जनरेट होगा, यूनिफाइड अकाउंट नंबर। यूएन नंबर मिलने के बाद अगर आप एक कंपनी में अकाउंट खुलवाओगे तो आपको एक ईपीएफ नंबर मिलेगा, जो कि हर कंपनी का अलग अलग होगा। यूएन नंबर एक रहेगा। अगर आपने 3 कंपनी बदल ली तो आपका ईपीएफ नंबर चेंज होता रहेगा। तो अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। कितना कर्मचारी की सैलरी से कटेगा, कितना कंपनी उसे देगी। तो कंपनी ने 2 स्लैब बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, 10% और 12%। कई फर्मों में, कई कामों में आपका 10% पीएफ कटेगा और कईयों में 12। अगर आपका 12% कर्मचारियों के खाते से कट रहा है तो 12% कंपनी पे करेगी और 1% कंपनी गवर्नमेंट को देगी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस का। तो 13% कंपनी का, 12% कर्मचारी का। 12% कर्मचारी का कट जाएगा, 12% कंपनी उसे देगी, तो टोटल मिला के उसका 24% उसके पीएफ के खाते में शो हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या वो पैसे जो उसके जमा हुए वो एडवांस निकला सकता है। तो हाँ, वो उन पैसों को एडवांस निकला सकता है अगर उन्हें मकान बनवाना है या कोई बीमारी है। अब जैसे कोविड-19 के अंदर गवर्नमेंट ने कोविड-19 वाले भी अपना ईपीएफ एडवांस निकलवा सकते हैं, या कोविड-19 के अंदर किसी की नौकरी छूट गई या किसी कारण से उनका ईपीएफ जमा नहीं हो रहा तो वो भी अपना ईपीएफ का पैसा एडवांस में निकलवा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम पीएफ में जमा हुआ पैसा देख सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक साइट दी हुई है, जो कि मैं साइट आपको लिंक में दे दूंगा। ये साइट है, इस साइट पर जाकर हम सबसे पहले हमारा अकाउंट एक्टिवेट करेंगे। एक्टिव होने के बाद 6 घंटे के बाद हम हमारी पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो साइट है जहां से हम हमारा यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो हमारी पासबुक आ जाएगी। पासबुक आने के बाद अगर हम हमारी नौकरी छोड़ देते हैं तो नौकरी छोड़ने के 2 महीने के बाद हम हमारा पूरा पीएफ का पैसा निकलवा सकते हैं, ईपीएफ का पैसा। अब हम बात करेंगे जीपीएफ की। जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड, या हम याद रखने के लिए कह सकते हैं गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, क्योंकि इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। क्योंकि जीपीएफ उन्हीं बंदों का कटता है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा कोई भी बंदा अपना जीपीएफ नहीं कटवा सकता। तो हम बात करेंगे अब इनके बेनिफिट की। बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि हमारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 7.1, जो कि काफी अच्छी इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद जो हमारा पैसा रहेगा, जो हमें मिलेगा, वो टैक्स फ्री रहेगा। और इस जीपीएफ के पैसे के ऊपर हम लोन भी ले सकते हैं।
और जो लोन मिलेगा वो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद हमारे जीपीएफ के पैसे से हमारी बाद में पेंशन बन जाएगी। जीपीएफ के अंदर हमें एक यूनिक नंबर दिया जाएगा जिससे हम हमारा जीपीएफ का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और कंट्रीब्यूशन हम इसके अंदर कम से कम हमारी सैलरी का 6% तथा 100 की 100% सैलरी भी हम हमारे जीपीएफ में जमा करवा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ईपीएफ की तरह नहीं है कि जितना हम शेयर देंगे उतना गवर्नमेंट भी देगी या कोई और भी देगा। जितना हम शेयर जमा करवाएंगे उतना ही शेयर हमारे खाते में जमा रहेगा। और जरूरत पड़ने पर हम ये एडवांस भी निकलवा सकते हैं जीपीएफ का पैसा। और हम जीपीएफ की साइट पर जाकर देख सकते हैं कि कितना हमारा पैसा जीपीएफ के अंदर ऐड हुआ है। हर स्टेट की अलग अलग साइट है। फिर हम बात करेंगे कि अगर हमें पैसा कंप्लीट निकलवाना हो तो हम बीच के अंदर पैसा कंप्लीट नहीं निकलवा सकते जीपीएफ का। ये हम रिटायरमेंट के बाद ही कंप्लीट निकलवा सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 से जीपीएफ की स्कीम बंद कर दी है। 2009 से कई स्टेट में भी बंद हो चुकी है ये, कुछ स्टेट अभी धीरे धीरे से बंद कर रहे हैं। तो जीपीएफ बंद करने के बाद क्या गवर्नमेंट ने कोई और पेंशन की स्कीम चलाई है या गवर्नमेंट ने बंद कर दी? तो गवर्नमेंट ने जीपीएफ बंद करके एनपीएस स्टार्ट किया है, नेशनल पेंशन स्कीम। इसके ऊपर हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के सबसे पहले हम फायदे देखते हैं। सबसे पहला फायदा इसका ये है कि इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% मिलती है, जो कि किसी एफडी से ज्यादा है। नंबर 2, इसके अंदर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरा टैक्स फ्री रहेगा। इसके अंदर आपको टैक्स से भी बेनिफिट मिल जाएगा। नंबर 3, ये एक रिस्क फ्री है, गवर्नमेंट का है। इसके अंदर आपको पैसे डूबने का कोई भी डर नहीं है। उसके बाद जो बेनिफिट आता है वो है लोन। लोन भी हम इसके ऊपर ले सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट के ऊपर। उसके बाद अगर हमने कहीं और किसी और बैंक से लोन ले रखा है और हम उस लोन की किस्त को नहीं पे कर सकते, तो कोई भी बैंक हमारे पीपीएफ अकाउंट का पैसा नहीं ले सकता। वो ये दावा नहीं कर सकता कि इसने हमारा लोन पे नहीं कर रखा, इसीलिए हम इसका पीपीएफ का पैसा ले सकते हैं। पीपीएफ का पैसा जो आपने लोन लिया है उससे अलग है, ये एक सेविंग के तौर पर आपका रहेगा। अब हम बात करेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। जो पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वो एक तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अगर एनआरए है तो उसका अकाउंट नहीं खुलेगा। उसके बाद कोई माइनर है तो वो अपना अकाउंट खुलवा सकता है, एलिजिबिलिटी है उसकी। और हमें अगर पीपीएफ अकाउंट खुलवाना है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस से जाके हम हमारा अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिक कोड। इसके अंदर आपको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपका पीपीएफ नंबर होगा। उसके पीपीएफ नंबर मिलने के बाद हम इसके अंदर पैसा जमा करवाएंगे। तो हम कितना पैसा एक साल के अंदर कम से कम जमा करवा सकते हैं और कितना ज्यादा करवा सकते हैं? तो कम से कम हम 500 रुपए एक साल के अंदर इसके अंदर जमा करवा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख जमा करवा सकते हैं। और ये पैसा हम मंथली भी जमा करवा सकते हैं, क्वार्टरली भी जमा करवा सकते हैं और साल की साल भी जमा करवा सकते हैं। अगर हमें एडवांस पैसे की जरूरत होती है तो 7 साल के बाद हम एडवांस पैसा भी निकलवा सकते हैं। और अगर हमें देखना है या पासबुक लेनी है कि कितना हमारा पासबुक के अंदर पीपीएफ का पैसा जमा हो गया है, तो उसके लिए हम, अगर कई बैंकों ने ऑनलाइन पोर्टल दे रखा है इसका, अगर ऑनलाइन नहीं है तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाके पासबुक इसके निकलवा सकते हैं। अगर हमारे 15 साल पूरे हो गए हैं तो हम हमारा पीएफ का पैसा निकलवा सकते हैं, जो कि ऑफलाइन है कई बैंकों में आप ऑनलाइन भी डायरेक्ट बैंक से निकलवा सकते हैं। हाँ, इसके अंदर एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जैसे जीपीएफ में और ईपीएफ के अंदर हमारा जो पैसा डिपॉजिट होता था उसके ऊपर हमको पेंशन मिलती थी या पेंशन बन जाती थी। लेकिन पीपीएफ के अकाउंट में आपकी पेंशन नहीं बनेगी। धन्यवाद।